नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरापद क्लासेस में। दोस्तों, आज का क्लास यूपी ट्रिपल एससी बीपीओ के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले 3 क्लासें हो चुकी हैं। अगर अभी तक हमारी क्लास जो नहीं ली है, पीछे जो हो चुकी हैं, तो क्लास लेना बहुत महत्वपूर्ण है। कंटेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है बीपीओ एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। अगला एपिसोड, ये एपिसोड है, इसका जो पार्ट है, ये 4th पार्ट है। इससे पहले 3 क्लासें हो चुकी हैं। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो ज़रूर जुड़ जाएँ। और यहाँ तक जो तीसरी क्लास हुई थी, जो यहाँ तक हुई थी, अगला जो अपना 4th क्लास स्टार्ट करेंगे। पंचायत में 50% महिलाओं का आरक्षण किन राज्यों में लागू नहीं है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा डी, गोवा। अगर विस्तार से पढ़े तो कह रहा है कि पंचायत में 50% महिलाओं को आरक्षण गोवा में लागू नहीं है। ध्यान तो है कि अनुच्छेद 243 डी के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। साथ ही पंचायत के कुल स्थानों का 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित किया गया है। कौन सी समिति पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? संतानम समिति, जी वी के राव समिति, या अशोक मेहता समिति, या एल एम सिंघवी समिति। तो इसका जो आंसर है ए, संतानम समिति। कह रहा है संतानम समिति पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। यह समिति विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने में उपाय से संबंधित है। इस समिति की सिफारिश पर सरकार ने CVC की स्थापना की थी। अगला जो क्वेश्चन है 57, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायत राज व्यवस्था संस्था नहीं है? तो ये कह रहा है कि ग्राम सभा, या ग्राम पंचायत, सरकारी समिति, या न्याय पंचायत। तो इसका जो आंसर है सी, सरकारी समिति पंचायत राज संस्था से संबंधित नहीं है। और ग्राम सभा, ग्राम पंचायत तथा न्याय पंचायत, ये तीनों पंचायत राज संस्थाएं हैं। सरकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा 97 संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा प्रदान किया गया। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में विभाग 9 भी जोड़ा गया। इस भाग में अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT तक सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं, सी राजगोपालाचारी, या JB कृपलानी, या बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता। इसका जो आंसर है बलवंत राय मेहता। विस्तार से देखें तो विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता ने की थी। बलवंत राय मेहता स्थानीय सुशासन गांव से लेकर जिला स्तर तक त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 11वीं अनुसूची में दर्ज विषय नहीं है। पेयजल या पुस्तकालय, परिवार कल्याण, अग्निशमन सेवाएं। तो इसका जो आंसर है डी, 11वीं अनुसूची में दर्ज विषय अनुशासन सेवाएं नहीं है। अग्निशमन सेवाएं 12वीं अनुसूची का विषय है। और 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं जो कि ग्राम पंचायत से संबंधित हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि अल्पसंख्यकों के लिए पंचायत में आरक्षण का प्रावधान किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, या पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ये, अल्पसंख्यक के लिए पंचायत में आरक्षण का प्रावधान आंध्र प्रदेश में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 2 मार्च 1947, 2 अक्टूबर 1950, 2 अक्टूबर 1952, या 2 अक्टूबर 1951। तो इसका जो आंसर है सी, 2 अक्टूबर 1952। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण लोगों के समग्र विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया एक बहु परियोजना कार्यक्रम था, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। इसके अंतर्गत स्वच्छता, पेयजल, आवास, चिकित्सा, शिक्षा जैसे कार्यक्रमों पर बल दिया गया था। इटावा परियोजना का संबंध है ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, शहरी विकास, या जनजातीय विकास। तो इसका जो आंसर है ग्रामीण विकास होगा। इटावा परियोजना का संबंध ग्रामीण विकास से है। यह पायलट प्रोजेक्ट इटावा जिले 64 गांव में वर्ष 1948 में शुरू हुआ था। बाद में 1956 तक 366 गांवों तक विस्तार किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि इटावा परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1950, 1951, 1952, 1948। तो इसका जो आंसर है, उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। तो इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है।
1900 इसका जो आंसर होगा 1948 होगा। अगला जो क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सर्वप्रथम कितने विकास खंडों में लागू किया गया? 550, 55 या 150 या 150? तो इसका जो आंसर होगा बी कह रहा है 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सबसे पहले 50 विकास खंडों में लागू किया गया था। जो उल्लेखनीय है कि सामुदायिक विकास एक ऐसी समन्वित प्रणाली है जिसके द्वारा ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्न किया जा सकता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया था? तो इसका जो आंसर होगा अमेरिका। कह रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु भारत ने अमेरिका के साथ समझौता किया था। इसके अंतर्गत अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन द्वारा भारत को आर्थिक सहायता देने की बात को स्वीकार किया गया था। उल्लेखनीय है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में गांधी जी ने जन्मदिन पर 12 अक्टूबर को की थी और जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास करना था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय शामिल नहीं था? चिकित्सा, स्वच्छता, रोजगार, डिजिटीकरण। तो इसका जो आंसर होगा डी डिजिटलीकरण। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम को ग्रामीण विकास हेतु वर्ष 1952 में प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत चिकित्सा, स्वच्छता, रोजगार, कृषि, पशुपालन जैसे विषय पर बल दिया गया था। उल्लेखनीय है कि भारत में ग्रामीण डिजिटलीकरण का शुरुआत 21वीं शताब्दी में शुरू होती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन हेतु किस मंत्रालय के अधीन किया गया था? कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वच्छता एवं पेयजल मंत्रालय, सड़क व परिवहन मंत्रालय। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ए कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन हेतु कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता था। अपने प्रारंभिक काल में सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत सरकार के योजना मंत्रालय से संबंध था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का संगठन कितने स्तर पर लागू किया गया था? 3 स्तर, 4 स्तर, 5 स्तर या 6? तो इसका जो आंसर है 5 स्तर। सामुदायिक विकास योजना का संचालन केंद्र सरकार से लेकर ग्राम स्तर तक 5 भाग में विभाजित था। केंद्र स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर, खंड स्तर तथा ग्राम स्तर पर था। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1952, 1953, 1954, 1955? तो इसका जो आंसर होगा वी राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1953 को किया गया था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1952 में प्रारंभ की गई सामुदायिक विकास कार्यक्रम में धन की कमी के कारण क्रियान्वयन में समस्या आने पर इसे देश भर में लागू नहीं किया जा सकता, इसलिए राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा की समीक्षा करने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, LM सिंघवी मेहता समिति या JBK राव समिति? तो इसका जो आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा की समीक्षा करने हेतु बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। इसके संदर्भ में नवंबर 1957 में समिति द्वारा रिपोर्ट सौंपी गई थी, जिसमें 3 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के साथ लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? 1956, 1957, 1958, 1960? बलवंत राय मेहता की समिति नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। उल्लेखनीय है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कार्यों की समीक्षा करने हेतु इस समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य था मतलब क्या था? तो राष्ट्रीय जनता के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन करना, गांव में उत्तरदायी एवं क्रियाशील नेतृत्व का विकास करना, ग्रामवासियों को आत्मनिर्भर एवं परिवर्तनशील बनाना। उपरोक्त में सभी। तो इसका जो आंसर है डी उपरोक्त सभी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है इसके अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण जनता के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, गाँव में उत्तरदायी क्रियाशील नेतृत्व का विकास करना तथा ग्रामवासियों को आत्मनिर्भर एवं परिवर्तनशील बनाना था। अतः विकल्प में दिए गए तीनों कथन सत्य हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत निहित मूल्य थे सामाजिक न्याय, सहभागिता या समानता। उपरोक्त में सभी। तो इसका जो आंसर है उपरोक्त सभी।
सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निहित मूल्य में सामाजिक न्याय, सहभागिता, समानता जैसा अवधारणा शामिल थी। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? तो संघीय सरकार, संसदीय सरकार या स्थानीय सरकार या लोकतांत्रिक सरकार। तो इसका जो आंसर होगा सी, स्थानीय सरकार। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शब्द का प्रयोग बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट में सर्वप्रथम की गई थी, जिसका आशय है कि स्थानीय सरकार से है इसके तहत पंचायत राज संस्थाओं के सशक्तिकरण पर बल दिए जाने की बात की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायत राज से संबंधित नहीं है? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, रघुराम राजन समिति या LM सिंघवी समिति। तो इसका जो आंसर होगा रघुराम राजन समिति। उपरोक्त विकल्पों में बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, LM सिंघवी संबंध पंचायत राज प्रणाली से संबंधित मुद्दों पर विचार करके सरकार को सुझाव देना था, जबकि रघुराम राजन समिति का संबंध वित्तीय क्षेत्र से में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, अक्टूबर 1959 में पंचायत राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया तो राजस्थान से या तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल से। तो इसका जो आंसर होगा ए, राजस्थान से। तो अक्टूबर 1959 में पंचायत राज सर्वप्रथम राजस्थान से आरंभ किया गया था। ग्राम स्वराज के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु महात्मा गांधी के जन्मदिन पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका शुरुआत नागौर जिले से की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पंचायत राज संस्था की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत कहलाती है। 21 वर्ष की आयु का गांव प्रत्येक नागरिक ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। अगला जो है ऑप्शन दिया हुआ है कि ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर पर विकास संबंधी कार्यक्रम निर्धारित करती है। डी, ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष की होती है, इन्हें 5 वर्ष से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है। इसका जो आंसर होगा वी। 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका ग्राम का प्रत्येक निवासी जिसका नाम निर्वाचन सूची में दर्ज है ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। और पंचायत राज संस्था की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत कहलाती है। ग्रामीण स्तर पर विकास संबंधी कार्यक्रम निर्धारित करती है। ग्राम पंचायत की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष की होती है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी विघटित किया जा सकता है। 78 क्वेश्चन है कि प्रायः स्थानीय सरकार अपने अधिकार एवं शक्तियां कहाँ से प्राप्त करती है? राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, केंद्र या राज्य सरकार से, कानून के द्वारा, संविधान द्वारा। तो इसका जो कोड दिया हुआ है, ए में 1 और 2 और बी में 2 और 3, सी में 3 और 4 और डी में जो है 1 और 4। तो इसका जो आंसर होगा डी, 1 और 4 राज्य सरकार से, संविधान द्वारा। स्थानीय सरकार अपने अधिकार एवं शक्तियां राज्य सरकार तथा संविधान से प्राप्त करती हैं। उल्लेखनीय है कि पंचायत राज व्यवस्था को राज्य सूची में के अंतर्गत शामिल किया गया था। इसका उल्लेख है संविधान की 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया था। 79 क्वेश्चन, वर्ष 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा पंचायत राज की कार्यप्रणाली के अध्ययन हेतु किस समिति का गठन किया गया था? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता या GBK राव चिल्लैया समिति। तो इसका जो आंसर होगा वी, अशोक मेहता। पंचायत राज प्रणाली के अध्ययन करने एवं प्रचलित ढांचे में आवश्यक परिवर्तन सुझाने हेतु जनता पार्टी सरकार ने दिसंबर 1970 को अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को एक नया प्रतिमान प्रस्तुत किया गया, जिसमें पंचायत राज के द्विस्तरीय स्वरूप की कल्पना की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है, जिले में विकेंद्रीकरण की धुरी बनाने का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता और MS स्वामीनाथन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वी, अशोक मेहता। अशोक मेहता समिति की सिफारिश में जिले को विकेंद्रीकरण की धुरी बनाने का सुझाव दिया गया। इस समिति ने जिला परिषद को समस्त विकास कार्यों का केंद्र बनाने के साथ ही ग्राम पंचायत की जगह मंडल पंचायत की स्थापना हेतु सुझाव दिया था। अगला जो क्वेश्चन है, मंडल पंचायत के गठन का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया था? तो इसका जो ऑप्शन है अशोक मेहता समिति, स्वामीनाथन समिति या GBK राव समिति या LM सिंघवी समिति। तो इसका जो आंसर है ए, मंडल पंचायत के गठन का सुझाव अशोक मेहता समिति द्वारा दिया गया था। और
इन मंडल पंचायतों का गठन जो कई गाँव से मिलकर होगा। ये मंडल पंचायत 15,000 या 20,000 की जनसंख्या पर गठित की जानी चाहिए। जिला परिषद के बाद मंडल पंचायतों को विकास कार्यक्रमों का आधारभूत संगठन बनाने का सुझाव दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायत राज पर अशोक मेहता समिति की अनुशंसा नहीं है? पंचायत राज मामले में राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी या त्रिस्तरीय व्यवस्था का निर्माण, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण, पंचायत राज संस्था की करारोपण की अनिवार्य शक्तियाँ। तो इसका जो आंसर होगा वी, अशोक मेहता द्वारा त्रिस्तरीय नहीं बल्कि 2 स्तरीय व्यवस्था के निर्माण की अनुशंसा की गई थी। विकल्प में दिए गए अन्य तीनों कथन अशोक मेहता समिति की सिफारिश के संदर्भ में से सही हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर है सी, 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि 24 अप्रैल 1993 में 73वां संविधान संशोधन लागू किया था, जिसके उपलक्ष्य में इसी दिन पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यहाँ की जा सकती है। ये एक प्रयोग है, तो क्या है? संघवाद का या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, प्रशासकीय प्रत्यायोजन या प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो इसका जो आंसर है वी, स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक प्रयोग है। उल्लेखनीय है कि पंचायत राज व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से किया गया था। अगला क्वेश्चन, पूरे प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तो इसका या उत्तर प्रदेश। तो इसका जो आंसर है आंध्र प्रदेश। वर्ष 1959 में आंध्र प्रदेश ने पूरे प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य बना था। उल्लेखनीय है कि देश में पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला पहला जिला नागौर राजस्थान था। नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायत व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन में 1978 या 1977, 1976, 1958। तो इसका जो आंसर है 1978। अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट 1978 में प्रस्तुत की गई थी। इस समिति ने त्रिस्तरीय के स्थान 2 स्तरीय व्यवस्था को अपनाने का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन, किस समिति द्वारा पंचायतों के कार्य में राजनीतिक दलों के खुलकर भाग लेने का समर्थन किया गया था? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता या उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वी, अशोक मेहता। 1978 में प्रस्तुत की गई अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट में पंचायतों के कार्य में राजनीतिक दलों द्वारा खुलकर भाग लेने की सिफारिश पहली बार की गई थी। उल्लेखनीय है कि अशोक मेहता समिति का गठन पंचायत प्रणाली का अध्ययन करने हेतु 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया था। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में अशोक मेहता समिति के मॉडल को लागू किया गया था? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश, उपरोक्त में सभी। तो इसका जो आंसर है डी, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, इन तीनों जिलों में अशोक मेहता मॉडल पर पंचायतियों का गठन किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 के संदर्भ में असत्य कथन है। तो यह ऊपर से नीचे की ओर विकास का मॉडल था। यह नीचे से ऊपर की ओर विकास का मॉडल था। इस कार्यक्रम में स्थानीय संस्थाओं को भागीदार नहीं बनाया गया है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से लागू किया गया था। इसका जो आंसर है वी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 के तहत नीचे से ऊपर की ओर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे की ओर विकास का मॉडल बनाया गया था। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को भागीदार नहीं बनाया गया था। इस कार्यक्रम को लागू करने में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मदद प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1985 में योजना आयोग द्वारा ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हेतु किस समिति का गठन किया गया था? GBK राव समिति, दंतेवाड़ा समिति या LM सिंघवी थुंगन समिति। तो इसका जो आंसर होगा ए, GBK राव समिति। GBK राव समिति का गठन योजना आयोग द्वारा 1985 में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए किया गया था, जिसमें पंचायत राज को सशक्त करने की सिफारिश की। इसके अंतर्गत संस्थाओं को क्रियाशील करने तथा
नियमित चुनाव आयोजित करने का सुझाव दिया था। 91 क्वेश्चन की राजीव गांधी की सरकार द्वारा पंचायतों के दिशा सुधार हेतु किस समिति का गठन किया गया था? दांतेवाला समिति, थोंगन समिति, एल.एम. सिंघवी समिति या अशोक मेहता समिति। तो इसका जो आंसर होगा सी, वर्ष 1986 में राजीव गांधी की सरकार द्वारा एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति का कार्य पंचायतों में सुधार हेतु सकारात्मक कदम उठाने हेतु सरकार को सुझाव देना था और समिति द्वारा स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने के साथ ही सरकार का तीसरा स्तर घोषित करने की सिफारिश की गई थी। रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट विषय पर किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका जो ऑप्शन है के संतानम समिति, आर के खन्ना, जी रामचंद्रन या एल.एम. सिंघवी। तो इसका जो सही आंसर होगा डी, वर्ष 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट विषय पर एल.एम. सिंघवी समिति का गठन किया गया था। इस समिति द्वारा पंचायत विषय को संविधान में शामिल करने के साथ ही वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया था। 93 ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है जो वयस्क हो चुका हो, जिसने 18 साल की आयु प्राप्त कर लिया या जिसका नाम पंचायत के निर्वाचन सूची में। तो यही आंसर होगा सी, वह प्रत्येक जिसने 18 वर्ष की आयु पश्चात अपना नाम ग्राम पंचायत के निर्वाचन सूची में दर्ज करवा लिया है उसे ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज संस्था की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत के नाम से जानी जाती है। प्रत्येक गांव में एक पंचायत होती है। ग्राम पंचायत का प्रशासन ग्राम सभा की देखरेख में संपन्न होता है। ग्राम सभा एक प्रकार से आम सभा के समान होती है। 94 पंचायती समिति के संदर्भ में असत्य कथन। तो पंचायत राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर क्या है? तो खंड के सभी ग्राम पंचायत के सरपंच इसके सदस्य होते हैं। इसके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को खंड विकास अधिकारी बीडीओ कहते हैं। पंचायत समिति का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर है डी, पंचायत समिति का अध्यक्ष स्वयं चुनती है, ना कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। उपरोक्त विकल्प में दिए गए अन्य 3 कथन पंचायत समिति के संदर्भ में सत्य हैं। 95 पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। तो इसका जो आंसर है 18 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही मतदान की भी एज यही रखी गई है। 96 जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के संदर्भ में अनिवार्य प्रावधान है। पंचायत के तीनों स्तरों पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव या माध्यमिक और जिला स्तर के प्रमुखों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव। पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। उपरोक्त सभी, इसका जो आंसर है डी, उपरोक्त सभी। संविधान की 11वीं अनुसूची के तहत पंचायतों के संदर्भ में अनिवार्य और स्वैच्छिक प्रावधान किए गए उपरोक्त दिए गए सभी कथन पंचायत के अनिवार्य प्रावधान के संदर्भ में सत्य हैं। 97 पंचायत के संदर्भ में सत्य कथन है। तो प्रत्येक राज्य में पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्षों की निश्चित अवधि तक कार्य करेगी। 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व ही नए निर्वाचन करवा लिए जाएंगे और विधि द्वारा विहित प्रक्रिया के द्वारा इन्हें 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 98 क्वेश्चन है कि 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायतों को कितने विषय पर कार्य करने का अधिकार प्राप्त है? 18, 29 या 19 या 30। तो इसका जो आंसर है बी, 29। 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायतों को 29 विषय पर कार्य करने का अधिकार, जबकि 12वीं अनुसूची के द्वारा नगरीय निकाय को 18 विषयों से संबंधित कार्यों को करने का अधिकार सौंपा गया है। 99 क्वेश्चन पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित असत्य कथन है। तो ये केंद्र सूची के अंतर्गत शामिल या भी प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्तीय आयोग का गठन किया जाएगा या कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को स्वैच्छिक प्रावधान के अंतर्गत रखा गया है। तो अगला
तो इसका जो आंसर है ए, कह रहा है कि पंचायत राज संस्थाओं को केंद्र सूची नहीं बल्कि राज्य सूची के अंतर्गत शामिल किया गया। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया। राज्यपाल द्वारा पंचायतों के वित्त को निर्धारित करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। पंचायत राज प्रदान करता है कि पिछड़े क्षेत्रों का विकास, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचयन या ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का फैलाव। तो इसका जो आंसर है बी, पंचायत राज व्यवस्था में स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन का विकास सुनिश्चित हुआ है। इससे स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय स्तर पर संभव हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, पी.के. थुंगन समिति में पंचायती संस्थाओं से संबंधित सुझाव दिए गए संवैधानिक दर्जा देने का, संघ सूची में शामिल करने का, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है उपरोक्त दोनों। पी.के. थुंगन समिति का गठन 1988 में किया गया था, जिसमें पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए उन्हें संवैधानिक दर्जा देने तथा संघ सूची में स्थान देने की सिफारिश की थी। इसके साथ ही प्रत्येक राज्य में एक ही वित्त आयोग तथा नियोजन एवं समन्वय समिति होनी चाहिए। सही मिलान कीजिए समिति का नाम और वर्ष। अशोक मेहता समिति 1977, जी.बी.के. राव समिति 1986 या सादिक अली समिति 1985, एल.एम. सिंघवी समिति 1964। तो इसका आंसर जो है सही सुमेल इस प्रकार है। तो अशोक मेहता समिति 1977 में बनी थी और जी.बी.के. राव समिति 1985, जी.बी.के. राव 1985, सादिक अली समिति 1964, ये इधर जाएगा, और एल.एम. सिंघवी समिति 1986। तो इसका आंसर होगा डी, सेकंड और डी, ये वाला आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, ये देख लें आप। अगला जो आंसर, निम्नलिखित राज्यों में से किस में पंचायत राज व्यवस्था नहीं है? असम, केरल, नागालैंड, त्रिपुरा में। तो इसका जो आंसर सी है, नागालैंड में नहीं है। विस्तार से देख लेते हैं। पंचायत राज व्यवस्था का प्रावधान भारत के 3 राज्य नागालैंड, मेघालय, मणिपुर में नहीं है और छठी अनुसूची में शामिल होने के कारण इन राज्यों में पंचायत राज व्यवस्था लागू नहीं की गई और इसके स्थान पर स्वायत्त जिला परिषदें हैं, जो कि जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन की भूमिका निभाती हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायत में संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम कब पारित किया गया? कह रहा है अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम कब पारित किया गया? 1996, 1994, 1973, 1995। तो इसका आंसर है 1996। पंचायत से संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम वर्ष 1996 में पारित किया गया था और इससे पेशा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 105 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बलवंतराय मेहता जो है त्रिस्तरीय पंचायत, या अशोक मेहता द्विस्तरीय पंचायत, या पी.के. थुंगन राज्य सूची में पंचायत राज्य, या एल.एम. सिंघवी। तो इसका जो पी.के. थुंगन समिति जो है, ये व्यवस्था को राज्य सूची नहीं बल्कि केंद्र सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। विकल्प में दिए गए अन्य तीनों जोड़ सही है। पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव होता है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या दोनों तरह से, या मनोनीत किए जाता है। तो इसका आंसर है बी, पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, उसे खंड प्रमुख के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायत हैं? बिहार, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है सी, पश्चिम बंगाल 4 स्तरीय पंचायत है। पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू किया गया है। चारों स्तर ग्राम पंचायत, अचल पंचायत या आंचलिक परिषद तथा जिला परिषद है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए पंचायत
में आरक्षण का प्रावधान? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मणिपुर और बिहार। तो इसका आंसर है वी, आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो पंचायत में अल्पसंख्यकों को आरक्षण प्राप्त है। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया? ये 2005, 2004, 2006, 2014। तो इसका आंसर है सी, बिहार सरकार द्वारा 2006 में पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। उल्लेखनीय है कि 73वें संविधान संशोधन के दौरान महिलाओं को केवल 33% आरक्षण प्रदान किया गया था। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो जिला पंचायत के सदस्य या क्षेत्र पंचायत के सदस्य या ग्राम सभा के सदस्य या लोकसभा के सदस्य। तो इसका सही आंसर होगा जिला पंचायत के सदस्य। जिला पंचायत के जो अध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है। उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत का गठन जिला स्तर पर किया गया है। ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, क्षेत्र पंचायत या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ए, ग्राम पंचायत। ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था ग्राम पंचायत है कि ग्राम सभा द्वारा पंचायत के कार्य का निरीक्षण व मूल्यांकन किया जाता है। पंचायत राज से संबंधित किस समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था? जीवी के राव समिति, LM सिंघवी समिति, राजमन्नार समिति, बलवंत राम मेहता समिति। तो इसका सही आंसर होगा ए, GV के राव समिति का गठन वर्ष 1985 में योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था। इसका उद्देश्य पंचायत राज से संबंधित सुझाव देना था। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वित्त मंत्रालय केंद्रीय या वित्त मंत्रालय राज्य। तो इसका सही आंसर होगा बी, राज्यपाल। राज्य वित्त आयोग का गठन संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है और वित्त आयोग का प्रमुख कार्य पंचायतों के लिए वित्त आवंटन से संबंधित सुझाव देना होता है। पंचायतों को शक्ति प्रदान होती है केंद्र सरकार से, राज्य विधानमंडल से, या राज्य पंचायत या राज्य विभाग या ग्रामीण विकास मंत्रालय से होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वी, राज्य विधानमंडल। तो राज्य विधानमंडल को ये शक्ति दी गई है कि वह पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार दे जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्था के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो। अगला क्वेश्चन है कि राज्य वित्त आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वित्त मंत्री या पंचायत राज्य विभाग। तो इसका सही आंसर होगा बी, राज्यपाल। राज्य वित्त आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाती है। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य वित्त आयोग की संरचना का निर्धारण कौन करता है? विधानमंडल करता है या संसद, लोकसभा, प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर होगा विधानमंडल, ये सही है। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा वित्त आयोग की संरचना, सदस्यों की अयोग्यता एवं उनके चयन की रीति विहित करता है। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि आज की क्लास यहीं तक रखी जाए और मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों कंटेंट बहुत है और अच्छा कंटेंट है, अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है। इसमें कंप्यूटर वगैरह सब मिलेगा, पूरी बुक है और हम चाहते हैं कि दोस्तों धीरे धीरे से इसको ख़त्म किया जाए। एकदम तो नहीं होगा, जैसा आपका सुझाव हो। अगर आप चाहते हैं कि मैराथन मिले 3-4 घंटे की तो वो भी कर दी जाएगी। कंटेंट बहुत अच्छा है जो ग्राम पंचायत के आधार से ही कंटेंट संबंधित है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। कंटेंट आप देख रहे हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत निर्वाचन में भूमिका, ऐसा जो कंटेंट है ये BPO एग्ज़ाम के तहत ही बुक बनी है, बहुत बेहतरीन कंटेंट है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।